भागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 6। अध्याय का शीर्षक ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना। श्लोक संख्या 40। सह तू उपलभ्य आगतम आत्मयोनिम सुर असुर ईशै अभिवंदिता अंग्री उत्थाय चक्रे शीर्षा अभिवंदनम अहर्तमा कस्य यथा एव विष्णु सतुपलभ्यागतमात्मयोनिम् सतुपलभ्यागतमात्मयोनिम् सुरासुरैर्षैरभिवन्दिताङ्घ्री सुरासुरैर्षैरभिवन्दिताङ्घ्री उत्थाय चक्रे शिरसाभिवन्दन् अहत्तमा कस्य यथैव विष्णुः अहर्तमा कस्य यथैव विष्णुः सतुपलभ्यागतमात्मयोनिम् सुरासुरैर्षैरभिवन्दिताङ्घ्री उत्थाय चक्रे शिरसाभिवन्दनम् अहर्तमा कस्य यथैव विष्णु सतुपलभ्यागतमात्मयोनिम् सुरासुरैर्षैरभिवन्दिताङ्घ्री उत्थाय चक्रे शिरसाभिवन्दनम् अहर्तमा कस्य यथैव विष्णु सतुपलभ्यागतमात्मयोनिम्
सतोपलभ्यागतमात्मा सह शिव जी तू लेकिन उपलभ्य देखकर आगतम आया हुआ आत्मयोनिम ब्रह्मा को सुर असुर ईशई सर्वश्रेष्ठ देवताओं तथा असुरों द्वारा अभिवंदित अंघ्रि जिनके चरण पूजित है उत्थाय खड़े होकर चक्रे किया शिरसा सिर से अभिवंदनम सादर नमस्कार हर्तमः वामन देव ने कस्य कश्यप का यथा एव जिस प्रकार विष्णु अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। अनुवाद शिवजी के चरण कमल देवताओं तथा असुरों द्वारा समान रूप से पूज्य थे, फिर भी अपने उच्च पद की परवाह न करके उन्होंने ज्यों ही देखा कि अन्य देवताओं में ब्रह्मा भी है तो वे तुरंत खड़े हो गए और झुककर उनके चरण कमलों का स्पर्श करके उनका सत्कार किया, जिस प्रकार वामन देव ने कश्यप मुनि को सादर नमस्कार किया था। तात्पर्य श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय। कश्यप मुनि जीवात्माओं की श्रेणी में थे, किंतु उनके एक दिव्य पुत्र वामन देव हुआ जो विष्णु का अवतार था। इस तरह वामन देव ने माता नंद यशोदा को नमस्कार करते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी भगवान कृष्ण श्री के पांव छुए थे क्योंकि वे ज्येष्ठ थे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान हो या शिव तथा अन्य भक्त, सबों ने अपने अपने उच्च पद के बावजूद उदाहरण प्रस्तुत करते हुए शिक्षा दी कि किस प्रकार अपने गुरुजनों को नमस्कार करना चाहिए। शिव ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया क्योंकि वे इनके पिता थे, जिस प्रकार वे से कश्यप मुनि वामन के पिता थे। ओम
ओमाज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। असाधु साधु दादायिन्नाति नीचो शतारक हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृद्कण्ठयो स्फुरः। सतुपलभ्या गतमात्मयोनिं सुरासुरैश्चैरभिवन्दिताङ्घ्रि उत्थाय चक्रे शिरसाभिवन्दनं महत्तमकस्य यथैव विष्णु। तो बस समस्त भक्तों के चरण में सादर प्रणाम करते हुए सभी की कृपा से आज श्रीमद् भागवत चतुर्स्कंध के अंतर्गत दक्ष शिव जी के प्रसंग के अंतर्गत शिव जी को प्रसन्न किया जा रहा है। इस प्रसंग में समस्त देवतागण ब्रह्मा जी के साथ शिव जी के समक्ष जाकर उनसे भेंट किए। तो उसके पूर्व शिव जी कैसे समाधिस्थ अवस्था में आसनस्थ थे उसका आप श्रवण किए। और उस समय समस्त देवता प्रमुख रूप से ब्रह्मा जी को देखा। उनका आसन दिव्यता, उनकी उच्च भाव दशा का वर्णन पूर्व के श्लोकों में हो चुका है। परंतु उच्चतम भाव दशा में समाधि अवस्था में होते हुए अपने आसन में जीतासन कहा जाता है, अपने आसन में जो सिद्ध हो चुके हैं उस अवस्था में होते हुए भी किस प्रकार का
व्यवहार होना चाहिए। तो एक प्रमुख शिक्षा यहाँ पर दे रहे हैं। जब समस्त देवतागण गए हैं और देवताओं ने यहाँ पर उन्हें हाथ जोड़कर जो वंदना की, प्रणाम किया, और जैसे ही शिव जी देखे हैं तो हालांकि समस्त देवताओं के मन में यह विचार था कि शिव जी काफी क्रोधित होंगे, कुपित होंगे। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी थोड़ा भय से सशंकित थे कि कहीं शिव जी नाराज ना हो। परंतु यहाँ पर जिस तरह से, ये श्लोक मुझे स्मरण नहीं, श्लोक भी है कि वैष्णव का क्रोध कब तक रहता है, बोले प्रणाम तक, ऐसा कुछ एक वचन भी है। तो शिव जी तुरंत यहाँ पर उठ खड़े हुए हैं, अपने आसन को छोड़कर। सतोपलभ्य आगतम आत्मयोनिम, जब ब्रह्मा जी को देखा उन्होंने, जो उनके पिता हैं, तो वे शिव जी, जो शिव जी स्वयं सभी के द्वारा वंदित है, चाहे देव हो चाहे असुर हो, सभी के द्वारा पूजित है, वे शिव जी स्वयं उठकर गए हैं। उत्थाय चक्रे शीर्षा विवंदनम। साष्टांग प्रणाम हुआ। एक दृश्य देख केवल विचार कर सकते। ब्रह्मा जी खड़े हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा है, और शिव जी जो जटाधर है, जिनके मस्तक पर चंद्र धारण किए, चंद्रमौली नीलकंठ महादेव जो है, वे साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। शीर्षा शब्द से मतलब पूरी तरह सिर झुकाकर, ऐसा नहीं कि हरे कृष्णा प्रभु जैसे हम करते हैं, आजकल कैसा प्रणाम होता है, ऐसे करते हैं। तो आध्यात्मिक मार्ग में जो उन्नति करना चाहता है, तो आध्यात्मिक मार्ग को अवरोह पंथ कहते हैं। अवरोह पंथ या कृपा का मार्ग। जीव इस संसार में बंधन का मूल कारण है कि भगवान के प्रति जो उसका समर्पण था, भगवान के प्रति जो प्रेम था, उससे वह विलग हुआ, तो इस जगत में आया है। और इस जगत में अंततः इस अहम भाव को लेकर ही वह अनादिकाल से असंख्य जन्मों से बद्ध है। तो उसके लिए उस कैसे मुक्त हो सकता है, तो भगवान भी इस बात को कहे हैं सर्वत्र। प्रभु रामचंद्र के शब्दों में कहा जाए तो प्रभु रामचंद्र के सकृदेव प्रपन्नाय तवा अस्मि इति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। कि संसार के जो कर्मों का चक्र है, अब कितना भी कर ले, उससे तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक प्रपन्नाय, पूरी तरह से आप स्वयं को समर्पित न करें। इसीलिए पुनः पुनः जब भी हम वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो शब्द का प्रयोग नमः नमः, वयम नुमः, अहम नमामि। तो न मम, म जब न रहे, मतलब मैं शब्द जब मैं अक्षर न रहे, तो नम हुआ भगवान के। तो पात मतलब एक तरह से होता है, और निपात, नी मतलब नी शब्द से निकृष्ट के लिए, अपने आप को बहुत ही जब व्यक्ति दयनीय समझे, मतलब अपने किसी भी गुण का, किसी भी कौशल का, अपने किसी भी सामर्थ्य का जब अभिमान न रहे, जिस तरह से श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, योग्यता विचारे किछु नाही पाय, तोमार करुणा सार।
भक्तिविनोद ठाकुर के वचन केवल भावनात्मक रूप से ही नहीं है कि हम बोलते प्रभु जी हम में तो कोई गुण नहीं, हम में कोई गुण नहीं, परंतु ये शब्द की अनुभूति नहीं होती है कि समस्त साधन आप जो कर रहे हैं, जितनी भी साधना की जा रही है, जितना वेदाध्ययन करे, जितनी सेवा करे, जितनी अर्चना करे, जितने व्रत करे, जितने उपवास करे, यहीं पर शायद मैं कह रहा था, आपकी पूरी साधना में, आपकी पूरी तपस्या में, आपके व्रत में, आपके समस्त अनुष्ठान में, स्वाध्याय सब मिलाकर भी आपको भगवत प्राप्ति नहीं करा सकते। ये मैंने वचन कहा। इसका अर्थ है क्या? इसका मतलब क्या? वो नाम जप वगैरह सब बेकार हो गए क्या? यह करते 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 जब आपका चित्त शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध मतलब अहम, जब समझ में आ जाता है कि किछु ना ही पाया योग्यता विचारे, कि भगवान को आप अपने समस्त पुरुषार्थ के द्वारा बाध्य नहीं कर सकते। साधन किए जाते कि साधन करते करते, जिसको कहते हैं साधन के बल से निर्बल होना, कि साधन करते करते जब हृदय पवित्र होगा तो सबसे प्रमुख गुण जो प्रकाशित होता है वह होता है दैन्यता। कब होता है? जब उस साधन को साधु गुरु के आश्रय में रहकर किया जाए, अन्यथा वही साधन और अधिक अहम को भी पोषित कर देता है। कोई एकांतिक रूप से यदि कोई भजन करने लगे, एकांतिक रूप से केवल शास्त्र अध्ययन, श्लोकों का पठन करने लगे, तो समस्त अंग जो है, जो साधु गुरु कृपा से विहीन रहेंगे, वे समस्त अंग करने पर भी शुद्ध नहीं हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य है, जो भगवान प्रभु रामचंद्र भी इस बात को कहे, प्रपन्नाय कहा है उन्होंने, या भगवान श्री कृष्ण कहे मामेकम शरणम व्रज कहा गया है। तो समर्पण मतलब अपने अहम को जब आप शुद्ध हो जाता है आपका अहम, और समझ में आ जाता है कि आपका कोई योग्यता नहीं है, तभी आप समर्पित हो सकते हैं। जब तक आपको लगे कि हाँ हमें कुछ श्रेष्ठता है, हम कुछ श्रेष्ठ हैं, तब तक समर्पण नहीं आ सकता। और उस समर्पण जो है, जो शरणागति है, जिसके पश्चात भगवान उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं, चाहे प्रभु रामचंद्र हो, चाहे श्री कृष्ण हो, षडंग शरणागति होइते जहार तहार प्रार्थना सुने ब्रजेंद्र कुमार। तो पूरा जब समर्पण होगा तभी प्रभु रामचंद्र स्वीकार कर सकते, भगवान श्री कृष्ण स्वीकार कर सकते हैं। तो उनकी शरणागति, उनका जो उद्धार करते हैं, मतलब प्रभु जब उद्धार करते हैं तो उसमें कुछ शर्त के साथ ही उद्धार करते हैं, परंतु वे ही श्री कृष्ण, वे ही प्रभु रामचंद्र जब कली काल में आते श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो और अधिक फिर कंसेशन हो जाता है। राम जी बोले जब तक एक बार पूर्ण समर्पण करो तो फिर मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। मतलब पूर्ण समर्पण के पहले जिम्मेदारी नहीं ली थी राम जी ने। श्री कृष्ण भी कहे कि, जैसे गीता में पहले भी कहा उन्होंने, दैवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। तो वहां पर भी शब्द जो है कि प्रपद्यन्ते शब्द वहां पर भी आया है। पूरा समर्पित हो लूंगा मुक्त करने की, मतलब जो समर्पित है उनकी जिम्मेदारी तो ना कृष्ण ले रहे ना राम जी ले रहे। पर जब आए हैं भक्त रूप में, तो वे इस बात की अपेक्षा नहीं की है, पात्र पात्र ना करे विचार, स्थाने स्थान ना करे विचार, जे जहां पाई लो तहां करे प्रेम दान। ना तो पात्र योग्यता अयोग्यता की बात का विचार न करके सभी को देने के लिए तैयार है, वह श्री चैतन्य महाप्रभु। तो उसी शरणागति में, उसी समर्पण में हमको शुद्ध करने के लिए शरणागति का एक जो प्रात्यक्षिक प्रथम लक्षण है, वह है सदैव
झुककर वंदना करना। जितना अधिक व्यक्ति झुकता है उतना अधिक उसका हृदय कोमल होता है और उतना अधिक अहम का नाश होता है। भगवान श्री कृष्ण के तो वंदना तो की महिमा तो है ही। एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामी दशाश्वमेधा भवते न तुल्यम। यदि भगवान श्री कृष्ण, ये तो ऐसे कई श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण के समक्ष यदि एक बार को प्रणाम करे तो केवल एक ही प्रणाम के विषय में यहाँ पर कह रहे हैं, एको अपि कृष्णस्य कृत प्रणामी दशाश्वमेधा न भवेत तुल्यम। यदि भगवान श्री कृष्ण को केवल एक बार कोई नतमस्तक हो जाए, साष्टांग दंडवत प्रणाम करे, तो दशाश्वमेधा, अश्वमेध यज्ञ अपने आप में ही, जैसे हम सुने हैं कि अगर विधिवत यदि अश्वमेध यज्ञ कहा जाए तो अभी वर्तमान काल में एक अश्वमेध यज्ञ करने के लिए कितना संपत्ति चाहिए, तो कहते हैं कि लगभग अभी पृथ्वी पर जितनी संपत्ति है पूरी अगर संपत्ति लगाई जाए तो एक अश्वमेध यज्ञ हो सकता है, ऐसा कहते। और 10 अश्वमेध यज्ञ मतलब कितना अधिक है, 10 अश्वमेघ न भवेत तुल्यम। श्री व्यासदेव कहते हैं कि 10 अश्वमेघ यज्ञ भी बराबर नहीं कर सकते। एक बार यदि केवल झुककर किसी ने भगवान का प्रणाम किया, जैसे यमराज जी भी कहते हैं ना, कृष्णाय नो नमति शिर एकदापि। जब वो 3 बातें उन्होंने कही है, जीवान भक्ति बहुत गुणामधेयम चेतस्न स्मृति चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति शिरा एकदापि। जिसके जिह्वा कृष्ण का नाम उच्चारण करे, जिसके चित्त में श्री कृष्ण का स्मरण न हो और जिसका सिर श्री कृष्ण के सामने झुकता न हो, नो नमति शिर, उसे तुरंत पकड़ कर लेकर आओ। तो जो प्रणाम न करे निश्चित रूप से वो तो यमराज के दंड का भागी बनता है। परंतु यदि प्रणाम किसी ने कर लिया तो एक प्रणाम करने मात्र से ही 10 अश्वमेध भी उसकी बराबर नहीं कर सकते। जैसे ही श्री व्यासदेव ने कहा तो व्यासदेव को बहुत अधिक पश्चाताप होने लगा कि कहाँ तो इस संसार का ही अश्वमेध यज्ञ और कहाँ श्री कृष्ण के चरणों में वंदना। तो इसलिए तुरंत फिर उन्होंने अपना करेक्शन करके अगली लाइन में करेक्ट किया, दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। कि दशाश्वमेध यदि कोई यज्ञ करे तो पुण्य उसे प्राप्त होगा, परंतु फिर उसे पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है। परंतु यदि केवल कोई एक बार अगर भगवान के चरणों वंदना करे तो न पुनर्भवाय। जिस तरह से पद्म पुराण में भी कहते हैं, सकृत प्रणामि कृष्णस्य मातुस्तन्यं पिबेन्नहि हरिपदे मनो येषां तेभ्यो नित्यं नमो नमः। पुकश्वाचो वापि ये चान्ये म्लेच्छ जात याहते तेऽपि वन्द्या महाभागा हरिपादैक सेवकः। तो यहाँ पर तो ये वचन पद्म पुराण के, जिसमें स्पष्ट रूप से सकृत प्रणामि कृष्णस्य, एक बार केवल श्री कृष्ण प्रणाम कर रहे होते हैं। एक बार यदि तो साष्टांग प्रणाम का अर्थ अधिक स्पष्ट रूप से लिया जाए तो मन भी उसमें आता है। 8 मतलब चित्त पूर्ण जब समर्पण हो जाता है, सौंप दिया इस जीवन का सब तुम्हारे हाथों में, अपने आप को पूर्ण समर्पित किया है जिसमें लेश मात्र अहम न हो, वैसा यदि कोई प्रणाम करे तो सकृत प्रणामी कृष्णस्य, कृष्ण को एक प्रणाम करे, मातुस्तन्यम पिबेन नहीं, कभी पुनः से माँ के स्तन का दुग्धपान नहीं करना पड़ेगा। हरि वो तो क्या कहा जाए, ये तो केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रणाम के बारे में ही कह रहा था। और इसमें यदि भगवान के भक्त हो और जन हो,
जिस तरह से साधारण मनुस्मृति के शब्द विधि कहे जाए तो मनुस्मृति कहता है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। तो वहां पर क्या है, नित्यम अभिवंदनशीलस्य, मनु संहिता में ये कहते हैं कि नित्य प्रति उठते बराबर, जैसे प्रातःकाल उठे तो सबसे पहली क्रिया जो करनी हुई थी अभिवादन कहा गया। हमारी वैदिक संस्कृति भी जिस तरह से पर्व क्या कहते हैं प्रातःकाल में जो पृथ्वी, हाँ, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श श्रमस्व पर्वतस्तन मंडले, नाही थांब ते नाही म्हणत, कसं आहे, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श श्रमस्व में। संस्कृति ये है कि अन्यों को नमस्कार, जैसे ये प्रसिद्ध ही दृष्टांत आप सुनेंगे जो हमारे गौरव गोपाल प्रभु का जो प्रसिद्ध उक्ति देखिए, नागपुर में बता रहे थे कि कैसे जो ब्रह्मचार्य में जुड़े, ब्रह्मचार्य में जुड़ते बराबर वो पहले उन्होंने सीखा था किस तरह से कपड़े धोए जाते हैं। तो कपड़े धो रहे थे, तो कपड़े धोने की जो पद्धति होती है कि आप एक बकेट में सर्फ के पानी में कपड़े भिगो के रखते हैं और तत्पश्चात फिर नॉर्मल सादा पानी दूसरे बकेट में लेते हैं, इसमें से निकाल के फिर उसमें डालते हैं और फिर निचोड़ कर सुखा देते हैं। तो एक समय उनका कुछ प्रचार का कार्यक्रम था, तो बहुत जल्दी में थे, तो कपड़े भिगो के रखे थे उन्होंने बकेट में। तो दौड़ते हुए आए उस समय और उन्होंने उस बकेट को से पैर से सब साइड में किया, जो खाली बकेट थी वो नल के नीचे कर दी। तो तुरंत जहाँ तक मुझे स्मरण, शायद उस समय राधा गोपीनाथ प्रभु थे, हालांकि कहते हो वरिष्ठ वैष्णव, तो जो कोई तो तुरंत बोला कि दिखाई नहीं दे रहा है क्या कर रहे हो तुम? तो बोले कि क्या कर रहा हूँ मैं, कपड़े धो रहा हूँ। नहीं वो तो मुझे भी दिख रहा है, कर क्या रहे हो तुम? तो बोले कपड़े धो रहा हूँ। अरे कर क्या रहे हो? तो बोले ये बकेट से निकाल के ये बकेट में डाल के निचोड़ रहा हूँ कपड़े। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है, कर क्या रहे हो? तो फिर उनको थोड़ी चिढ़ आ गई कि क्या दिख नहीं रहा क्या, कपड़े तो धो रहा हूँ, कर क्या रहे हो 4 बार क्या बोल रहे, मतलब करने किस तरीके से तुम कर रहे हो? बोले क्या किया तुमने अभी, क्या किया? तो बोले मैं बकेट लगाई नल के नीचे। किस तरीके से लगाई? बोले कि पैर से सरकाया बकेट को। तो बोले ये तरीका होता है? तो बोले मतलब उन्होंने कहा नहीं मुंह से, और अंदर वो कह रहे थे कि मैंने बकेट को ही पैर लगाया ना, आपको थोड़ी लगाया कहने का। परंतु वहां पर फिर जो राधा गोपीनाथ प्रभु बात कहे कि आपकी जो मनोवृत्ति होती है, जो आप व्यवहार निर्जीव के साथ करते हैं, अंततः वही सजीव के साथ भी होने लगता है। आज अगर वो बकेट को पैर लगाए तो कल जा किसी और को भी लगाएंगे। तो वो तब वो बता रहे थे वास्तविक संस्कृति क्या है हमारी। हमारी संस्कृति में हम चाहे पृथ्वी हो चाहे जल हो, जो पंच महाभूत हैं, इनको भी वंदना करते हैं। देखते हैं कि सुबह उठते सूर्य को नमस्कार किया जाता है, फिर पृथ्वी को नमस्कार किया जाता है, फिर जल को भी नमस्कार किया जाता है, पृथ्वी को। तो फिर अन्यों के विषय में तो कहा ही क्या जाए, अभिवादन कि प्रातः काल उठते अभिवादन सबसे प्रथम कार्य यदि को किया जाए, यदि अपने जीवन में मांगल्य का वर्धन कर, तो सर्वप्रथम कार्य कहा गया है अभिवादन। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः, और अपने बड़े वृद्धोपसेविनः, वृद्ध मतलब बुढ़े नहीं सिर्फ, वृद्ध मतलब आपसे जो वय में, अनुभूति में, साक्षात्कार में जो वृद्ध हो। वृद्ध का 3 अर्थ होता है, मतलब भौतिक दृष्टि से या आध्यात्मिक दृष्टि से। संबंध दृष्टि में कहा जाए तो जैसे माता है, पिता है, भ्राता है और अन्य ऐसे कई यहाँ पर तो
यदि इनकी वंदना प्रातः काल उठते बराबर की जाए तो चत्वारि तस्य वर्धन्ते, तुरंत आपके जीवन में 4 बातें बहुत तीव्रता से बढ़ने लगती हैं। केवल इनको अभिवादन करना, वैसे अभिवादन मतलब वंदना प्रणाम किया जाता है। प्रणाम किस लिए, कई उसमें बता रहे थे, मैं कई एक बार सुना था, जो सिख होते हैं ना, सिख में उनमें जो नानक जी उनके कुछ वाहे अलग गुरु होते हैं, तो उसमें मैं सुन रहा था, वो बताए थे कि एक व्यक्ति उनके इसमें बहुत ऐसे चमत्कारी थे, जो किसी भभूति ऐसे कुछ मिट्टी में रखते थे, और कोई भी जाए, कोई भी बीमारी कोई बताता था तो तुरंत उसको मिट्टी देते थे कुछ से मिलाकर, और उससे बड़े से बड़े रोग भी ठीक होते थे। तो वो डिटेल में अलग कथा है, मुझे पूरी स्मरण नहीं हो रही, परंतु उसमें जब उससे पूछा गया था कि है क्या इसमें चमत्कार, क्या है मतलब किस चीज की है, तब उन्होंने बताया था इस बात को कि ये कुछ नहीं है, एक्चुअली मेरे जो गुरु महाराज है उनके चरणों की धूली मैंने ला के रखी सिर्फ, और बोले कि गुरु के चरण जो धूल होती है उसमें एक चमत्कारिक शक्ति होती है, उसने कहा। मतलब आध्यात्मिक सिद्धि तो है ही, भक्त पद धूलि भक्त पद जल भक्त भुक्त उच्चिष्ट तीन महाबल, परंतु संसारिक क्लेश को भी नाश करने का सामर्थ्य रखते हैं, ऐसा वहां पर है। तो यहाँ पर भी कहे तो मैं शायद यहाँ पे कहा था कि हाँ रोड में कह रहा था कि पूरी तरह से झुककर प्रणाम करना आवश्यक है। एक मैंने उक्ति सुनी, उसका श्लोक मैं अभी चेक नहीं किया, आजकल मैंने आज ही सुना, हालांकि मैं खुद भी उसको ठीक तरह से पालन करता नहीं था। वो कहते हैं कई बार एक तो जो मतलब प्रणाम करने से इन 4 का वर्धन होता है, अर्थात यदि प्रणाम अगर न कर पाए तो इन 4 का ह्रास होता है। आयु विद्या यशोबलम कहा गया यहाँ पे, तो भागवत में भी वो कंस के प्रसंग में हम पिछले बार जो श्लोक ले रहे थे, जिसमें कहा गया ये एक है आदर, दूसरा अनादर। यदि आपने प्रणाम नहीं किया मतलब पूरा आदर नहीं हुआ सम्यक रूप से। तो क्या श्लोक था, भागवतम चतुर्स्कंद अध्याय 6 का अंतिम श्लोक है। नहीं 10 में, स्कंद 10 कहाँ था, नहीं 10:4 में सुनिए। जिसमें श्री सुखदेव गोस्वामी विशुभ से कंस आदि असुर को देखकर ये बात कर, आयु श्रियम यशो धर्मम लोकान आशीष एवच हंति श्रेयाम सर्वाणी पुंसो महदतिक्रमः। तो वहां पर भी कहा है आयु कम होने लगती है, जितना कम आप झुकते हैं उतनी आपकी आयु कम होती है। आयु यश मतलब इन संसार में भी अगर कोई यश प्राप्त करना चाहे, श्रियम मतलब ऐश्वर्य, या श्रियम अर्थात सौंदर्य भी है, जो झुकता नहीं उसका सौंदर्य कम होता है, ऐसा कहा गया। यश धर्म लोकान आशीष, और जो आशीष होता है, समस्त कृपा जो होती है, हंति श्रेयाम से सर्वाणी, सबका सब जो है वहां पे नष्ट हो जाता है। पुंसो महद अतिक्रम, जैसे अनादर हो जाता है, जैसे अगर आदर न हो। तो मैं एक समय परिक्रमा कर रहे थे हम ब्रजमंडल, तो कहा जाता है कि हाँ ये सब भक्तों का आशीर्वाद लो। विशुभ से उस समय मुझे याद है कि वैसे ब्रजवासी गण, ब्रजवासियों को भी कि उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनको चरण छुओ। तो हम ऐसे कर रहे थे, हाँ बाबा थोड़ा आशीर्वाद दो। तो मेरे साथ जो भक्त, ये क्या कर रहे, बोले आशीर्वाद ऐसे मिलता है क्या? वहां पे कहा गया कि अगर आप प्रणाम कर, एक हाथ से प्रणाम करने में पुण्य आपका माइनस होता है। बात है,
मुझे आज भी स्मरण, जब हम बचपन में थे हमारे दादाजी कहते ऐसे प्रणाम करने बोलते थे, ऐसा कुछ उसका कुछ होता है, कुछ एग्जैक्टली मुझे स्मरण नहीं आ रहा, चेक करना पड़ेगा। कुछ पॉजिटिव निगेटिव बोल ऐसा रहता है कि वो जो पॉजिटिव शक्ति कुछ प्राप्त होती है जब चरणों को स्पर्श किया जाता है, अगर वो कुछ साइंटिफिक वे में देखा जाए तो मतलब राइट हैंड से राइट चरण होना चाहिए, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट चरण होना चाहिए, ऐसा कुछ रहता है। मैंने जो सुना था कुछ उसका श्लोक है, अभी चेक नहीं किया, जहाँ भी हो। तो उसमें मैं जब वो कह रहा था, वो ब्रजवासी जो थे तो बोले कि प्रणाम कैसे करते, बोले अच्छे से, ऐसे ऐसे ऐसे। हमने बचपन में देखा है विश्व रूप से राजस्थान में से, मतलब हमारे जो कास्ट में जब प्रणाम करते हैं ना से, तो इस तरह पूरा ऐसे पैरों को दबाया जाता है, ऐसे 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 नहीं, ऐसे टच करेगा, हम क्या ऐसे ऐसे करते से इस तरह से करते ना, जैसे हमारे सचिपुराण पर गो माता हाथ लगाते तो वहाँ कहते हैं कि पूरी तरह से अच्छे से आप किसी के देखो ऐसे एकदम चरण से दबाने लगो, क्या होता है, हृदय खुल जाता है उसका उसी क्षण। बोलते जब उस तरह करते हैं ना, चलो इसके बाद क्लास के बाद शुरू कर देंगे, इसका अर्थ ये नहीं है, परंतु प्रयोजन क्या है उस प्रणाम का, कि वो व्यक्ति का हृदय आह्लादित हो जाए। और आह्लादित जब होता है, जिसको मैं कल परसों भी कह रहा था, परसों ही नागपुर में जो भागवतम क्लास दे रहा था, वहाँ पर मैंने इस बात को कहा जो यहाँ पर भी पिछले बार मैं कह चुका था कि इस जगत की सर्वोच्च उपलब्धि जो है कौन सी है, तो कहा जाता है कि यदि आप किसी के हृदय को आह्लादित कर सके, और हृदय उसका आह्लादित तभी होता है जब आप ऐसा कुछ कार्य करें जिससे उसका हृदय प्रसन्न हो जाए। तो मैंने इस बात को कहा था कि वो तो कई बार मैं कह चुका कि यदि आप किसी भक्त का स्मरण करते हैं, जैसे कहते हैं प्रातः स्मरणीय, हरिदास ठाकुर की जय, षड गोस्वामी प्रभुगण की जय, तो आप जब वैष्णव का स्मरण करते हैं, आप जब गुरु का स्मरण करते हैं, आपके गुरु है, वैष्णव हैं, पूर्ववर्ती आचार्य, इनका आप स्मरण करेंगे तो इनका स्मरण करने मात्र से ही ये शाम संस्मरणात् सद्यो शुद्ध्यंति वैग्रहा, इनका स्मरण करने से आपके अनर्थ नष्ट होने लगते हैं, इनका स्मरण करने से संसार की वासनाएं कम होने लगती है। परंतु कितना भी कर लिया जाए ये, इससे प्रेमा भक्ति नहीं मिल सकती। कहते हैं आप वैष्णव का यदि स्मरण करेंगे तब आप वैदिक भक्ति में प्रवृत्त होंगे, परंतु जब वैदिक भक्ति करते हुए आप वैदिक भक्ति करते हुए गुरु वैष्णव के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाते हैं और ऐसी सेवा करते हैं जिससे गुरु वैष्णव का हृदय आह्लादित हो जाए, और जब गुरु वैष्णव का हृदय आह्लादित होगा, आप वैष्णव का स्मरण करेंगे तो आपका वैदिक भक्ति में आप सुदृढ़ होते हैं, निष्ठा तक पहुंचते हैं। परंतु जब गुरु वैष्णव आपका स्मरण करते हैं तब राग प्रारंभ होता है, अंतर है। आप वैष्णव का स्मरण करें तो आपकी अनर्थ निवृत्ति होती है, वैष्णव अगर आपका स्मरण करते तो अर्थ प्रवृत्ति होती है। आप यदि वैष्णव का स्मरण करते हैं तो आपकी भजन में पकड़ आती है, मतलब अच्छा आपका भजन होने लगता है, आप भगवान के नाम को पकड़ते हैं जब आप वैष्णव का स्मरण करते हैं। परंतु वैष्णव स्मरण करते तो नाम आपको पकड़ लेता है, होता है दोनों में करना, समझ में आता है इसको, नाम पकड़ना क्या होता है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीला में सुनते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जीभ को दोनों दांतों से दबा रहे थे, कहते कि ये हरि नाम छोड़ नहीं रहा है, मैं चाहता हूं कि नाम रुक जाना चाहिए कुछ समय के लिए, कोशिश कर रहा हूं परंतु नाम छूट नहीं रहा है, जिसको हमारे महाराज जी बता रहे थे, इसको कहता है अजपा जप। ये नैरंतर्य नाम के बाद में जो आता है इसको अजपा जप कहते हैं। अजपा जप में मतलब करना नहीं पड़ता है, स्वतः होने लगता है। तो आप यदि भक्तों का स्मरण करते, गुरु स्मरण करते हैं, तो फिर आप भक्ति को प्राप्त करने के लिए इच्छा जागृत करते हैं, जिसको कहा जाता है लौल्यम,
भक्ति करने की इच्छा कहाँ पे आती है? तो कहते हैं जब भक्तों का आप स्मरण करेंगे तो आपको भक्ति करने की इच्छा आती है। परंतु वैष्णव जब आपका स्मरण करते तो मतलब आप भक्ति के पीछे पड़ते हैं, सीधे से कहा जाए। आप जब वैष्णव स्मरण और वैष्णव आपका स्मरण करेंगे तो भक्ति आपके पीछे पड़ती है। जिस तरह से कहते हैं चैतन्य निताई चैतन्य जय जय बोल डाके, सुविमल कृष्ण प्रेम अन्वेषयता के। कृष्ण प्रेम उसके पीछे पड़ जाता है, वहां पर कहा गया। तो यह जो प्रणाम वंदना के विषय में सुन रहा था, शिव जी यहाँ पर ब्रह्मा जी प्रणाम कर रहे हैं, ये बहुत अति आवश्यक जो साधन है। जिस तरह से हम सुनते हैं हाँ, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में भी सहस्त्र दंडवत करे लय लक्ष नाम, द्विसहस्त्र वैष्णवेर नित्य प्रणाम। तो स्पष्ट रूप से वहां पर जो कहा गया है, इनका प्रतिदिन का दैनंदिन कार्यक्रम था ये। हम सुनते हैं और सुनकर केवल कागज पे नोट्स में लिख के रख देते हैं। उन्होंने किया है और हम संकल्प लेके बैठे कि हम तो जिंदगी में ऐसा कभी करने भी नहीं वाले, करना तो दूर की बात है, हम सोचेंगे भी नहीं। ये मन में एक धारणा बनी हुई है। मराठी में कहा जाता, थोर महात्मे होऊन गेले त्यांचे पहादर, आपण त्यांच्या समान व्हावे। तो इसका अर्थ अनुकरण नहीं है परंतु प्रेरणा प्राप्त हो। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कैसा भजन था, वे रघुनाथ दास गोस्वामी जिनकी सेवा में स्वयं राधा कृष्ण उपस्थित हो जाते थे, आपने देखा है। वे भजन कर रहे हैं, ऐसा नाम जप था जिसमें राधा रानी उनको छाया देती थी। श्री कृष्ण उनकी रक्षा करने के लिए लकुटी लेकर, अपनी छड़ी लेकर आ जाते थे। वे जो मानसी सेवा में भगवान को भोग आदि अर्पण करते थे, जो मानसी सेवा की सिद्धि प्राप्त किए थे, हमारे प्रयोजन आचार्य है, परंतु उनके जीवन में निज उनका आचरण क्या था? तो कहा जाता है सहस्र दंडवत करी लय लक्ष्य नाम, कहा गया। प्रतिदिन लक्ष्य नाम लेते थे, सहस्त्र प्रतिदिन, हर रोज भगवान को 1000 दंडवत प्रणाम। रोज बैक पेन वगैरह नहीं होता था उनको कुछ सहस्त्र दंडवत करे, 1000 दंडवत भगवान को, द्विसहस्त्र वैष्णवेर नित्य प्रणाम, और वैष्णवों को 2000 दंडवत प्रतिदिन के गिन के। मतलब काउंटर रहता, सिर्फ दंडवत मारने वाला काउंटर था एक कितने दंडवत हुए, या पता नहीं कैसे गिनते होंगे वो, जो साक्षी माला से गिनते होंगे जैसे भी हो। 2000 दंडवत, दंडवत 1, दंडवत 2, दंडवत 3, दंडवत 4। वो जैसे वो भजन भी हम जो कहते हैं ना, वृंदावन वासी जत वैष्णवेर गण, तो एक भाव वहां बतलाया जाता है कि किस तरह रघुनाथ दास गोस्वामी प्रणाम करते थे तो जगन्नाथपुरी की ओर देखते थे और समस्त श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का स्मरण करते थे। स्वरूप दामोदर राय, स्वरूप दामोदर की जय, और फिर एक दंडवत किया, रामानंद राय की जय, फिर दूसरा दंडवत किया, गदाधर पंडित की जय, फिर शांतिपुर की ओर दृष्टि करके अद्वैताचार्य की, फिर कुलीन ग्राम के भक्तों की तरफ, कुलीन ग्राम के भक्तों की, मुकुंद दत्त की जय, श्रीवास ठाकुर की जय। तो एक एक भक्त करके ऐसा एक दंडवत होता। फिर द्वारका की तरफ देख, जब द्वारका का नाम सुना था एक बार, हम सुनते हैं जो भी हो, परंतु प्रत्येक धाम की ओर देखकर इस स्थान पर ये भक्त है, इस स्थान पर ये भक्त है, इनको सबको प्रणाम है, इनको प्रणाम है, इनको प्रणाम है। एक बहुत सुंदर ग्रंथ है, मेरे पास था, जो मैंने प्राणनाथ प्रभु को दिया था, गौड़ीय कंठभूषण ऐसा कुछ तो था, जिसमें कई भजन है, जिसमें केवल एक एक भक्त का स्मरण करके इस भक्त को, पूरे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में जितने आचार्य हैं, नरहरि सरकार को प्रणाम है, मेरा तो मेरा, कविराज गोस्वामी को प्रणाम है, तो फिर वृंदावन दास ठाकुर को प्रणाम है, फिर इसको प्रणाम है। इस तरह से वो पूरा स्मरण कर रहे थे। तो अब एक होता है कि जो दूर वैष्णव होते हैं, एक होता है अप्रगट वैष्णव और एक होता है प्रगट वैष्णव। तो
अप्रगट वैष्णव को तो दंडोत करना आसान है, हरिदास ठाकुर की जय, परंतु सामने जो हरिदास ठाकुर बैठे हुए हैं उसमें थोड़ी आग लग जाती है, वो उधर नहीं झुक पाते। फोटो रखेंगे पूरी परंपरा के, दुनिया भर के सब आचार्य फोटो रखते हैं, उन सबको दंडवत, और सामने जो बगल में भक्त बैठा उसको दंडवत नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर कहा जाता है जब प्रकट रूप से जो वैष्णव है उनके प्रति यदि आप आदर और पूरी प्रणाम करेंगे तो उनकी कृपा जब होगी तो अप्रगट वैष्णव भी प्रकाशित हो जाते हैं। जैसे हम किन कथा सुनते हैं, नाभादास की कथा है, जो भक्तमाल प्रसिद्ध जो ग्रंथ है, जिसमें कली काल में जितने वैष्णव हुए उन सभी की जीवनी लिखी गई। और लिखा कैसे गया तो उसका स्पष्ट वर्णन जो किया गया, क्या नाम उनके गुरु जो थे, स्मरण नहीं, परंतु उन्होंने अपने गुरु की बहुत सेवा की थी, इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि सेवा करते करते गुरु के साथ उनका मन का पूरा तार जुड़ गया एक तरह से। और उनके गुरु जो भगवान श्री कृष्ण की मानसी सेवा कर रहे हैं और नाभादास सामने बैठे थे और वो मानसी सेवा में प्रवेश कर गए गुरु के। और गुरु क्या सेवा कर रहा है भगवान की, वो उनको पता चल गया। तो वो जब देखा उन्होंने तब गुरु प्रसन्न हुए। वहां पर कहा जाता है गुरु ने कहा कि तुम मेरे हृदय को पकड़ रहे हो। ऐसा तो कोई शिष्य हो ही नहीं सकता कि गुरु क्या चिंतन कर रहा है वो हम पकड़ सके, परंतु इतना अधिक जिसको मैं उस दिन कह रहा था, एक होता है कृष्णा अनुकूलेन शीलनम भक्ति, कृष्णानुकूलेन कहा जाता है, कृष्ण के अनुकूल हम हो। वैसे ही भजन किसे कहा जाता है, जब साधु गुरु के अनुकूल होकर हम भजन करें, मतलब साधु गुरु जो चाहते हैं। जैसे पर 3 दिन पहले हम सच्चिदानंद से सुन रहे थे, 2 प्रकार की भक्ति की जाती है। बोले एक भक्ति होती है जिसमें हम भगवान की सेवा करेंगे, परंतु मुझे जो अच्छा लगेगा वो सेवा मैं करूंगा। करेंगे सेवा तो करेंगे, भक्ति करेंगे, परंतु जो अपने को इंटरेस्ट लगता है, अपने कीर्तन मजा आता है ना, हम कीर्तन ही करेंगे, हमको जो अच्छा लगेगा वो हम करेंगे। यह हृदय को कुछ प्रमाण में शुद्ध करता है, परंतु ये दैन्यता और भाव को उदित नहीं कर सकता। परंतु आप जब गुरु अनुकूल है ना, जिसे कहा जाता है, गुरु वैष्णव जैसा चाहते हो वैसे आपको, क्योंकि विश्व से सेवा करना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है, चित्त की शुद्धि ये लक्ष्य है। और चित्त की शुद्धि होंगी जब आप अपने अहम का नाश करते हैं, और अहम का नाश करने के लिए झुकना पड़ता है। वो सेवा जो केवल निमित्त मात्र है, जो अंततः तो सब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निमित्त मात्रम भव सव्य साची, कि हम तो निमित्त है, वास्तविक भगवान की सेवा तो श्री चैतन्य महाप्रभु आंदोलन तो ऐसा नहीं कि हमारे कारण ही चल रहा है, परंतु जब हम अपने आप को उस अनुकूल बनाते हैं, गुरु वैष्णव अनुकूल बनाते हैं, तो वहां पर बहुत सुंदर बात कही गई कि जब ये सबसे कठिन होता है, प्रगट में सामने जो वैष्णव हो, प्रगट में सामने जो साधु हो, उसके सामने झुकने के लिए कहा जाए और उसके अनुकूल हम कार्य करें। इतना प्रभु जी वो उतना शुद्ध भक्त नहीं है, ये एक भ्रम मात्र है। हालांकि गुरु की बताया गया है, परंतु कभी कभी ऐसा हो कि गुरु पूरी तरह से उपदेश न दे, परंतु शिष्य का समर्पण पूर्ण हो। जैसे वहां पर वो बता रहा था कि एक बार इसको मैं शायद बता चुका हूँ कि एक बार कोई व्यक्ति गया किसी साधु संत के पास और कहा कि महाराज जी कुछ मंत्र दीजिए जिससे मतलब भगवान देवी प्रसन्न हो। तो देवी प्रसन्न हो कहा तो उसने मंत्र दे दिया, परंतु गुरुजी ने मंत्र दिया था, गुरुजी ने मंत्र गलत उच्चारण किया, मंत्र गलत था, परंतु इसकी श्रद्धा गुरु के वचन में थी। गुरु ने जो दिया उसको ही करूंगा, और पूरा मन लगा के उस पूरे समर्पण के साथ उस मंत्र का उच्चारण करने लगा। और कर तो प्रामाणिकता से रहा था, परंतु उच्चारण ही गलत हो रहा था क्योंकि मंत्र गलत मिला था उसको। तो वो बोले जा रहा है परंतु मंत्र गलत हो रहा है। तो भाई अंततः जब वो बहुत अधिक इस तरह से मंत्र जप करने लगा, तब
एकदम देवी वहां पे प्रकट हो गई और देवी ने कहा, अरे तुम्हें पूजा तो कर रहे पर मंत्र तो ठीक से बोल, ये मंत्र गलत है। बोले ये मंत्र ऐसा नहीं, ये मंत्र ऐसा है। तो फिर उस भक्त ने कहा कि अब तो मैं ऐसा उल्टा मंत्र ही बोलूंगा, गलत मंत्र ही। मेरे गुरु के द्वारा उस दिए उस गलत मंत्र में मैंने पूरी श्रद्धा की, उसका परिणाम आज आप सामने आ गई, तो वो गलत मंत्र भी सही है फिर इस तरह से कहा गया। तो ऐसे कई और भी दृष्टांत आते हैं। हाँ हाँ, मरा भी है, मरा वाला है। या फिर और अधिक कहा जाए तो से एकलव्य भी है ऐसे। हालांकि एकलव्य ने उसका उस विद्या का दुरुपयोग किया, उसका अंगूठा लिया गया, वो अलग विषय है। परंतु उसमें एक विषय यह भी है कि शिष्य का समर्पण इतना था कि गुरु प्रकट रूप से नहीं थे। ऐसे कभी लगता है कि गुरु जी हमको डायरेक्ट कुछ बोल नहीं रहे, महाराज डायरेक्ट आके बोलना चाहिए, ऐसा कभी लगता है। परंतु समर्पण इतना था कि केवल गुरु की प्रतिमा मात्र थी वो, द्रोणाचार्य की, और पूर्ण मनोयोग से। क्योंकि अब ये धनुर्विद्या मतलब ऐसा नहीं है, धनुर्विद्या में धनुष पकड़ना कैसे चाहिए, पकड़ कैसी होनी चाहिए, फिर कितने दूर तक खींचना चाहिए उसको, अंगूठा ग्रिप कैसे रहनी चाहिए, ये पर्सनली सिखाना पड़ता है ये। परंतु द्रोणाचार्य ने कोई बात नहीं बताई थी, केवल गुरु का मूर्ति को रखा था और उसको रखकर उन्होंने वो विद्या का अभ्यास किया। तो वो दृश्य उदाहरण भी कभी दिया जाता है कि शिष्य की निष्ठा यदि हो गुरु के लिए, साधु गुरु में निष्ठा हो, तो प्रकाशन्ते महात्मनः यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। यदि उतनी अविचल कि साक्षात श्री कृष्ण की कृपा शक्ति ही मेरे समक्ष प्रकट हुई है। तो ठीक है, मैं तो कुछ और कहना था और कुछ दूसरे विषय में चला गया। तो यहाँ प्रणाम के विषय में जो कहा गया है काफी कुछ इस बात को यदि उपेक्षित किया जाए, तो मैं कह रहा चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु बल विद्या, आयु विद्या यशो बलम कहा गया। अभिवादन शीलस्य, कि यदि कोई बहुत अच्छी तरह से नित्य प्रति प्रणाम करने का अभ्यास करता है, इसको कहते हैं द कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट। विश्व से वैष्णव समाज में बहुत आवश्यक है। जो यहाँ पे हम देख रहे हैं वैष्णव समाज, शिव जी ब्रह्मा जी देवता गण है, ऐसे नहीं काय वे मेरी पत्नी तेरे कारण चली गई, मैं तुमको छोड़ूंगा, कुछ शिव जी झगड़ा थोड़ी कर रहे आते हो बराबर एटिकेट वाली है ना, कि आपस में व्यवहार भी जो हो रहा है कि एक दूसरे की स्तुति वंदना की जा रही है। पिछले अध्याय में नॉन वैष्णव बिहेवियर आपने देख लिया होगा, इसका दाढ़ी खींच ली तो उसके दांत फोड़ दिए तो वो पिछला अध्याय अनुकरणीय नहीं है, उसको हेय कहते, इसको उपादेय कहते। हेय मतलब त्याज्य। तो पिछले अध्याय में जो हुआ, 2-3 अध्याय में मारपीट हुए, तो भगवान करे कभी ना हो। परंतु भागवत में ऐसा भी दिया गया, उसका परिणाम क्या होता है, सर्वनाश हो जाता है। साधु अवज्ञा, साधु का अनादर जब किया जाए, तो शास्त्र में भगवान का वंश भी नष्ट हो गया, तो फिर और क्या कहा जाए। तो आयु कम, विद्या कम होती है, इसलिए अगर पढ़ाई प्रणाम करो, आशीर्वाद लो बोलते थे। दुर्भाग्य आजकल की संस्कृति में बहुत कम हो गया है इसी को। हम देखते हैं कि क्या कहा जाए और किसी को, क्योंकि भक्तों के बच्चे भी झुककर प्रणाम नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता को झुकते हुए नहीं देखा, क्योंकि उनके माता पिता के सामने झुकते नहीं थे, तो इसलिए बच्चे भी झुकते नहीं अभी। और अभी धीरे धीरे जो कि जैसे यहाँ पर वामन भगवान का दिया गया है, या भगवान श्री कृष्ण का नंद महाराज को था, या प्रभु रामचंद्र दशरथ महाराज को जो वंदना किए, यहाँ तक और क्या कहा जाए, प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को प्रणाम किए। ऐसा नहीं बोले अरे तुम तो नॉन डिवोटी हो, कर्मी हो, ऐसा अभक्त बाप है इसलिए मैं दंडवत नहीं करूंगा। उन्हें भी हालांकि कहते होते कि तत्साधु मन्य असुरवर्य देहि नाम, हे राक्षस नंबर 1, असुरवर्य है, असुर श्रेष्ठ। पिता शब्द नहीं कहा है कभी, वहां पर वर्णन किया था। प्रहलाद ने पिताजी नहीं कहा, डैडी भी नहीं कहा, असुर ही कहा, परंतु प्रणाम करते थे।
वैसे अगर मनुस्मृति में पढ़ा जाए तो उपाध्यायान दशा आचार्य आचार्याम शतम पिता सहस्त्रम पितृन माता गौरवेणातिरिच्यते। उपाध्याय कहा गया। उपाध्याय मतलब पास में बैठा के जो अध्याय आपको पढ़ाता हूं उसको तो उपाध्याय। उपाध्याय से 10 गुना श्रेष्ठ होता है आचार्य। जो केवल पढ़ाए, आपको पाठ पढ़ाया, घुटा दिया, वो उपाध्याय हुआ। उससे 10 गुना श्रेष्ठ कहा गया आचार्य। क्यों? आचार्य वह है जो अपनी आचरण से शिक्षा देता है। तो उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता कहा गया। और जो अपने आचरण से सिखलाता हो उससे 100 गुना श्रेष्ठ पिता होता है। सहस्त्रम तो पितृन माता है और पिता से 1000 गुना ज्यादा माता है। यहां पर कहा गया गौरवेणातिरिच्यते। या प्रत्यक्ष रूप से इस धरातल पर जिनको भूतल पर देव कहा गया। यहां पर एक सिक्का में कहता है अड़सठ तीर्थ गुरु चरण पर भी हो तो अखंड सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। ये तो एक सहजो बाई करके कोई सिक्का में होके गए। उनका 68 तीर्थ गुरु चरण पर भी मतलब पर्वत हो तो अखंड, अखंड पर्वत के समान। गुरु का चरण जो है वो अखंड पर्वत के समान है। सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। अनंत कोटि ब्रह्मांड में श्री गुरु चरण ऐसा श्रेष्ठ कोई धाम ही नहीं है। जैसे उस दिन भी हम सुन रहे थे इस बात को कि श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती गौर कृष्णदास जी के संवाद से जो हम शिक्षा लिए थे कि संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड के जितने तीर्थ है वो आकर एक साथ जब हमारे लिए प्रकट होते हैं वह गुरु चरण होता है। कोई साधारण नहीं है चीज। तो ऐसी बहुत कुछ बातें तो कही गई। कुछ समय बहुत ज़्यादा हो गया। बस कुछ और कहना चाहता था मैं, ठीक रही एक पूरा किस तरह से ये जो आह्लाद को हाउ टू इन्वोक द प्लेजर, तो उसमें केवल एक यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है प्रणाम। परंतु प्रणाम के साथ में जो जिसको तो कौन कह रहे थे, शायद गिरिराज महाराज जी ने कहा कि इतने वर्षों तक जब इतनी सेवा की है तो उसके बाद देखा कि सबसे बड़ी तपस्या क्या है। बोले सबसे बड़ी तपस्या है टू सबमिशन इज द ग्रेटेस्ट ऑस्टेरिटी। कहते हैं कि सब हो जाता है जब हो जाता है। कुछ दिन बाद श्लोक भी आप रट्टा मार देंगे, भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव तो बाएं हाथ का खेल हो जाता है। चम्मच तो ऐसे ही हिला देते हैं हम, और फिर मृदंग करताल हारमोनियम भी चल जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। परंतु किसी एक वैष्णव के सामने झुक जाना, बोले ये चीज नहीं हो सकती। बोले बाकी सब हो सकता है। सबमिशन इज द ग्रेटेस्ट ऑस्टेरिटी। हाँ बरोबर कह रहे थे। स्वाध्याय से बुद्धि शुद्ध, परंतु अहम को शुद्ध करना है तो उसके लिए जो साधु गुरु का आश्रय है और साधु गुरु के सामने जो झुकना है, यह अहम को जल्दी निकालता है। और ये थोड़ा कठिन रहता है, इसीलिए कई बार हम झुक नहीं पाते हैं। और हमको लगता है कि जैसे गोविंद प्रभु किसी ने प्रश्न पूछा था कि प्रभु जी हम ऐसे भक्तों के सामने झुकना तो नहीं, परंतु हम अगर समझो मान लीजिए कि 2-3 कुछ भक्तों के चरण अपराध हो गए और हमको झुकने की इच्छा नहीं है, हम सिर्फ जप करते रहेंगे तो हो जाएगा क्या सब अपराध? तो बोले हाँ, बोले करते रहो अपराध, और जप करते रहो जप करते रहो जप करते रहो तो भगवान आप पर कृपा करेंगे, और बहुत जप करेंगे तो भगवान की कृपा होगी, और भगवान आपको इतना सामर्थ्य देंगे कि उन 4 लोगों के सामने आप जाके दंडवत प्रणाम कर सको। तब पूरा क्लियर होगा। तो अभी जप करोगे, आखिर में एक दिन वो नम्रता आ जाएंगी। जब झुक जाओगे तब फिर जो भाव प्रकट होगा। ठीक है, तो ये तो बाद में आगे के भविष्य में देखेंगे। वैष्णव को प्रणाम करते हैं तो, या फिर हम किसी के चरणों को प्रणाम करते हैं तो उनका कर्म हमें लगता है क्या, स्पर्श करते हैं, या फिर क्या वास्तविक पद्धति क्या है?
पंचांग प्रणाम है वृंदावन में। हाँ, तो एक हिसाब से भी क्या एटिकेट के हिसाब से एक भाव होता कुछ वो उदाहरण मैं कहूँगा नहीं। हमने देखा किसी भक्त को, बहुत उच्च कोटि के भक्त है, जो तुलसी की प्रदक्षिणा कर रहे थे, दंडवती परिक्रमा। उनका नियम है, हर रोज जो तुलसी की प्रदक्षिणा करते हैं ना, जैसे हम ऐसे कर लेते हैं, और वो दंडवती करते हैं तुलसी की प्रदक्षिणा। देख रहा था मैं। तो भाव अंदर का समझ में आ जाना चाहिए कि उस व्यक्ति को सही में प्रसन्न करना है। और वो व्यक्ति दिल से, जैसे कभी कभी होता है ना, कोई जो बच्चे कभी कैसे पैर पकड़ लेते तो दिल से आशीर्वाद देता हूँ, तो दुआ मिलती है ना, और बोलता है मैं तुम्हें बद दुआ देता हूँ। तो सही में उसका जो प्रसन्नता, हृदय का आह्लाद, जिसको मैंने कहा ना, जब मैं कह रहा था ना सर पैर दबाना जो, और देखा मैं, वो मुझे बोले सर, मुझे परिक्रमा कर रहा था गोवर्धन परिक्रमा में, तो बोले कि अच्छे से पकड़ो, बोले अच्छे से करो ऐसे। तो वो बूढ़ा सा था, वो कह रहा हाँ 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 ये राधा रानी का तुमको प्रेम मिले, मतलब ऐसे खुश होके बोल रहा था। तब मुझे लगा कि सही में पहले फॉर्मुलेट ऐसे करो ना, ऐसे कर देते, और टच भी नहीं ऐसे कर देते हम, लगता है कि हाथ गंदा हो जाएंगे, फिर जाके धो लेंगे हम। जैसे वो कौन सा जगन्नाथपुरी महात्मा आता है ना, भगवान जगन्नाथ कथा में कौन एक राजा थे जो गुरु को प्रणाम करना चूक गए थे, तो फिर ब्राह्मण ने कहा कि क्या प्रायश्चित करना चाहिए, तो वहाँ पर दिया था, क्या था ऐसे, वो तांबे का तांबा था ना, जिसके नीचे आग लगाई गई थी, और उसके ऊपर कितने 108 दंडवत करना है, ऐसा कुछ तो था। इसको जो कथा है वो भक्ति पुरुषोत्तम महाराज के इसमें शायद वो उसमें, या फिर हमारे वो शास्त्र स्वरूपों की कथा में सुना था मैंने। तो भगवान जगन्नाथ को प्रार्थना है, तो भगवान जगन्नाथ, वो जो तांबा होता है वो फिर एकदम कोमल हो जाता, शीतल हो जाता है। जब शास्त्र अनुसार उन्होंने देखा था कि गुरु के अगर दंडवत करना चूक गए तो प्रायश्चित क्या होता है, तो उसमें कहा कि भयंकर, जैसे इंद्र के भी है ना, इंद्र चूक गया तो हमेशा से कुर्सी गई जाए, वो दंडवत प्रणाम करना भूल गया तो कुर्सी गई। अपने गुरु जी को नहीं किया कभी। एक बार बृहस्पति को दंडवत करना भूल गया, वो कलर्स चैनल चालू था उसका, गुरु महाराज आके चले गए, ध्यान ही नहीं था उसका। और दूसरी बार कौन थे, दुर्वासा ऋषि थे ना, माला भगवान की प्रसादी माला दी थी, तो उन्होंने उसे हाथी के ऊपर डाल दी, हैंगर की तरह लटका दिया हार को निकाल के। तो थोड़े अनादर में कितने, और उसके ठीक विपरीत आप बलि महाराज का देखते हैं कि बलि महाराज जिसकी जीवन चला गया था, परंतु गुरुजी ने से कहा कि कुछ नहीं करो, सिर्फ ब्राह्मणों का आशीर्वाद ले लो, बोले, तो तीनों लोग का शक्ति प्राप्त हो गई थी। तो भाव ये कि हमको, जो मैंने कहा ना, जैसे मैं गो सेवा भी कर रहा था, सही में उनकी कृपा चाहिए, मतलब खुश करना उनको। इट्स नॉट जस्ट अ रिचुअल जिसको है कि इतना जोड़े इतना जोड़े। और जहाँ तक कर्म का है, तो वास्तविक जिसको प्रणाम करते वो हमारे कर्म ले, उसके कर्म हम नहीं लेते, ऐसा कुछ। वैष्णव हाथ भी नहीं। हाँ, तो वो हम अपने पर्सनल एप्लीकेशन एक दूसरा होता है। तो जनरली गौड़ीय वैष्णव में कहा, या फिर इस्कॉन के जनरल एटिकेट में हम स्पर्श नहीं करते हैं, वो एक है। परंतु हृदय कम से कम, इसलिए दूर से ही पंचांग प्रणाम हमको एटिकेट जो दिया गया, या जिस तरह से रूप गोस्वामी कृष्णेत्यस्य गृतं मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतभिश्च भजन्तमीशम। दीक्षास्ति मतलब गुरु का आश्रय लेकर, जो गुरु के निर्देश में जो समय लग गया है, उसको देखते बराबर झुकना चाहिए। कई बार ये चीज़ हम याद कर लेते हैं और भूल जाते हैं। फिर हमको याद है कि शुरू में इसको हम जो आए थे बहुत दंडवत करते थे सबको, फिर धीरे धीरे वो क्या कहते हैं, जैसे वो चंद्रमौली महाराज का मैंने वाक्य, कलयुग का प्रारंभ कैसे है, कलयुग का प्रारंभ होगा जब शिष्य गुरु से आर्ग्यूमेंट कर देना शुरू कर देता है, तो कली का प्रारंभ के लक्षण बताएगा। और कलह कहते हैं, कलह कैसे होता है, कलह होता है when there is arrogance then there will be quarrel, and when there will be disrespect then there will be arrogance.
तो कलयुग का बीज है अनादर, एक तरह से कहा जाए तो। कलह का बीज कहाँ पे? जब अनादर होता है उसके बाद ही होता है ना। पहले अनादर होगा, एक दूसरे को आदर नहीं देंगे, उसके बाद में फिर तू मैं होऊंगा उसके बाद ही कलह होता है। तो अनादर चाहे अहम की शुद्धि के लिए भी कहा जाए, या कलयुग का प्रारंभ यहाँ से हो जाता है। तो इसीलिए वैष्णव समाज में बहुत अधिक जो एक कल्चर डेवलप करना चाहिए। कई अच्छे अच्छे जो आइडियल हमने जो देखे मंदिर, जहाँ का वातावरण बहुत ही प्रेरणादायक रहा है, उसमें कल्चर है कि बहुत एक दूसरे को लोग आदर देते हैं। कई भक्तों को, जैसे अगर उदाहरण दिया जाए, हम देखे एक नाम मुझे समझ, कृष्णानंद प्रभु, आपने सुना होगा। यहाँ तक कि क्या परम पूज्य राधानाथ महाराज को सर आप देखें, और उनको अगर आप प्रणाम करेंगे, वो प्रणाम करते कई बार। मुझे याद है एक बार किया उन्होंने मुझे, हमारे से मीटिंग में थे, तो वो तुरंत प्रणाम कर लेते हैं राधे श्याम प्रभु। कुछ लोग तो उसके भी ऊपर चले गए, जैसे कह लीजिए जैसे परम पूज्य जय पताका महाराज, वो तो मतलब ऐसे कि वो है ही नहीं, भेद ही नहीं रहा। मान अपमान आदर सम्मान। मैं एक वक्त सुन रहा था कि कुछ कुछ हम देखे कि उनको सब आशीर्वाद दे रहे हो, सब उनके चरण भी पकड़ रहे हैं, और ऐसे करे तो बोलेंगे कि अरे वैष्णव ने तो नहीं करना चाहिए। परंतु वो उस स्तर पे नहीं रहे अभी। जैसे अगर जय पताका महाराज का जो सुना, मैं सुन रहा था एक वक्त से, वो एक अलग अवस्था में है अभी कि हम में होता है नम्रता होती है, अहम होता है। वो तो नम्रता अहम मान सम्मान ऐसा कुछ है ही नहीं, वो अलग किस अवस्था के हो। तो मेन हमको उनका तो एक एटिकेट जनरल जो प्रैक्टिस है अभी यहाँ पर इस्कॉन की, जो कि कभी कोई अगर देते हैं, मान लीजिए राधादास प्रभु आपको दे रहे तो ले सकते हैं आप उनकी चरण धूलि। लेने में कुछ है नहीं, लेना चाहिए जहाँ पर कोई दे रहा हो तो। और जैसे मैं ये बात को कई बार बता चुका हूँ, राधा कुंड प्रभु का मुझे जो स्मरण है, प्रभुपाद जी के शिष्य थे जिनकी सेवा में मैं था लगभग, पहले महाराज जी की सेवा में था। और महाराज जी ने फिर भेजा था कि उनको कुछ तबीयत ठीक नहीं थी वृंदावन में, 2004 की बात होगी। तब उन्होंने कहा कि लगभग 1.5 महीने उनके साथ रहो। तो उनको मैं हर रोज़ फिर इस्कॉन मंदिर से वृंदावन से प्रसाद ला के देता, फिर उनको लेके जाता था मैं। कुछ अलग अलग लोई बाजार जाना है, कभी कुछ मंदिर के दर्शन करने जाना है, और वो मैं ऐसे रहता था। और वो उनका आदत थी ना, कोई भी जितने प्रजा से रिक्शा वाला दिखता था, कोई पैदल राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, ऐसा हर एक को ऐसे कर रहे थे। तो तब मुझे अजीब लगा कि ऐसे क्यों बार बार, और पूरा सिर बोले, पूरा सिर झुकाओ, हाथ जोड़ो बोले, और सिर ऐसे झुकाओ नीचे। तो मैं बोले क्यों ऐसा, मैं ऐसा बोला नहीं मैंने, मगर मुझे थोड़ा मतलब एग्री नहीं था कि इतना ज़्यादा सभी को। बोले जितने बार हाथ जुड़ेगा और जितने बार तुम सिर नीचे करोगे ना, उतने बार तुम्हारा अहम जो है चूर्ण होते जाएगा, योर ईगो विल स्टार्ट क्रशिंग। और जो प्रणाम करते तो हमारे उस दैन्यता को प्रकाशित करने के लिए, वो समर्पण को बढ़ाने के लिए। तो कभी नियम को मौज माफ करते ना, इतने फुट में दंडवत करूँ क्या, कि 5 से दंडवत करूँ क्या, हाथ लगाओ कि नहीं लगाओ क्या तो फिर वो तो भक्तों की तो इस तरह की भावना है। कम से कम सामने जितने भक्त हैं उनको दंडवत का पहले प्रैक्टिस करें तो फिर फोटो वाले आसान रहते हैं। एक्चुअली मैं देख रहा था कि मतलब फोटो रख देते सब दुनिया भर के, और सबको इसको दंडवत उसको दंडवत, परंतु सामने जो भक्त नहीं उसको दंडवत नहीं, इसको दंडवत करता हूँ, हरिदास ठाकुर को दंडवत है। तो मुझे अच्छा लगा जब मैं नाभादास की कथा ना, तो नाभादास की कथा में देखते हैं ना कि अच्छा मैं बता रहा था कि जब गुरु इतने प्रसन्न हो गए तो गुरु ने कहा कि अब तुम क्या करो, तुम सब भक्तों का चरित्र लिखो। तो बोले मैं तो अनपढ़ गौर, मैं शास्त्र पढ़े ही नहीं, और भक्तों का जीवनी में लिख के सकता हूँ। बोले मैं तुम पर आशीर्वाद देता हूँ, जितने भक्त हैं उन भक्तों की जीवनी एकदम हृदय में सब प्रकट हो जाएंगी। तो प्रगट साधु की कृपा होने पर अप्रगट साधु भी अपने सामने आने लगते। जैसे प्रभुपाद की कथा में सुनते ना, प्रभुपाद बोलते कि नारद मुनि आए थे, हनुमान जी को देखा, तो ऐसे कई। तो वहाँ कहा गया कि जब जो सामने भगवान ने जिन साधु संत को दिया है वो अगर प्रसन्न हो गए ना, तो उनकी कृपा होंगी, तो जितना अप्रगट है वो भी आपके सामने प्रकट होने लगेंगे। और आज भी है वर्तमान में, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे नारद मुनि हो, चाहे हरिदास ठाकुर, प्रकट हो सकते। तो नाभादास की कथा सभी भक्त, एक एक भक्त की जीवनी पूरी सामने आई उनके, जो डिटेल में उन्होंने लिखा है। आगे चल के हमारे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के आचार्य हैं, क्या नाम, जिन्होंने स्फटिका लिखी है भक्तमाल पे। ठीक है।
हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। अभी तुरंत 10 बजे का मैराथन का क्लास है, भूल गया था।